अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो लोकल डाटा सेव करवाना था, लोकल डीबी यूज़ करनी थी, वो मैंने सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी थी कि किस तरह हम सेव करवाते हैं, किस तरह हम फेच करते हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई पहले आप जाके वो चीज़ें देख लो, क्योंकि हम आगे सीरीज़ के अंदर ये चीज़ें एक्सप्लेन दोबारा नहीं करने वाले। ठीक है, जैसे हमने हेल्पर क्लास बनाई थी ना, आगे हमारे पास फ़ायदा हो इस चीज़ का, तो इसी तरह आज हमने क्या करना है, क्योंकि हमने इस पूरी सीरीज के अंदर एपीआईज का यूज करना है, तो इसके लिए हमारे पास एपीआई से एक्सेप्शंस आ सकती हैं, एपीआई का रिस्पांस आ सकता है। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, एक हेल्पर क्लास बनानी पड़ेगी, ताकि जब भी हम एपीआई को हिट करें तो डायरेक्ट हम अपना जो रिस्पांस है या अपनी एक्सेप्शन जो है वो उस क्लास के जरिए हैंडल कर सकें। क्योंकि यार इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि हम एक एक एक्सेप्शन को बार बार हैंडल करें, या अलग अलग एपीआई को हिट करवा रहे हैं तो वहाँ पे एक्सेप्शन हैंडल करें, उसका रिस्पांस हैंडल करें। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी एक हेल्पर क्लास बना लेंगे। तो जब भी हम एपीआई को यूज़ करेंगे तो उसके जरिए, हेल्पर क्लास के जरिए हम अपनी एक्सेप्शन भी हैंडल कर लेंगे और अपना रिस्पांस भी हैंडल कर लेंगे। ठीक है, तो यार ये चीज़ें मैं आपसे क्यों बनवा रहा हूँ हेल्पर क्लास, इसलिए कि जब हमारे पास ना ज़्यादा एपीआईज आ जाती हैं या ज़्यादा काम आ जाता है ना, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम स्किप कर देते हैं ये चीज़ें, एरर हैंडलिंग। ठीक है, तो एरर हैंडलिंग यार बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा किस तरह करना है। और चलें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी जो है हेल्पर क्लास बना लेते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको वो चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, अपनी एरर हैंडलिंग क्लास को बना लिया है, और मैंने नाम भी उसका देख लें, एपीआई एरर हैंडलर रखा है। और उसमें हमने क्या किया है, दो चीज़ें हैंडल की हैं। एक हैंडल किया है एक्सेप्शंस, जो एक्सेप्शन आएंगी हम यहाँ पे हैंडल कर लेंगे, और उसके बाद दूसरा हैंडल किया है हमने रिस्पांस, जो भी रिस्पांस आएगा, मिसाल के तौर पे एपीआई का जो भी स्टेटस कोड आएगा उसके जरिए हम यहाँ पे अपने रिस्पांस को सेंड कर देंगे। तो ये जो चीज़ है ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है जब आप मल्टीपल एपीआई जो है कॉल करवाते हैं, और उनका एक्सेप्शंस हैंडल करना बड़ा मुश्किल काम बन जाता है कि भाई हम बार बार जो है ना वो उनकी एक्सेप्शंस हैंडल करें, उनके रिस्पॉन्सेज हैंडल करें। तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक अपनी क्लास बना लेते हैं कि जब भी हम एपीआई हिट करेंगे तो हम उस क्लास में अपना डाटा या एक्सेप्शंस पास कर देंगे, वो ऑटोमेटिकली हमें करेगी, रिस्पांस देगी। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी जो है हमने क्लास बना ली है, और जब हम इसका यूज करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि भाई प्रैक्टिकली हम इसका किस तरह यूज करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, और मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर।